वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए वह रिजल्ट अनाउंस करने के लिए जो रात में आयोग के द्वारा जारी किया गया है। देर रात रिजल्ट जारी हुआ, इसलिए तत्कालीन तौर पर तो वह इवेंट नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं उपस्थित हूं आपको बताने के लिए कि रिजल्ट कैसा रहा और किस प्रकार के बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं। जो टॉपर्स हैं उनके भी बारे में जानकारी रखेंगे, और जो खास करके यहाँ पर जिन बच्चों का नहीं भी हुआ है लेकिन वो डिजर्व करते थे, क्योंकि डिजर्व तो तभी आप करते हैं जब सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर देते हैं। और अगर आपने या किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ है तो उसके लिए भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनमें से बहुत सारे बच्चे अभी मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे, यानी अभी उनकी मुख्य परीक्षा अब शुरू हो चुकी होगी। जब मेरा ये वीडियो देखेंगे तब आप एहसास करिएगा कि सफलता आवश्यक नहीं है कि तुरंत ही प्राप्त हो सकता है कि कभी कभी डिले हो जाता है किसी भी कारण से, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आपका मुख्य परीक्षा चल रहा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इंटरव्यू भी दिया था और मुख्य परीक्षा भी अभी वो दे रहे हैं, तो उनको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना पूरा फिर से अपने एग्ज़ाम में दीजिए जो अभी आप मुख्य परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं, और देखेंगे कि अगली बार आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। सिविल सेवा का यह चरण होता है जिसमें कि हम बारी बारी यानी 2-3 चरण में होता है, तो कहीं पर भी हो सकता है कि किसी भी कारण से, अब ये आपकी कमी नहीं है कि आपकी कमी की वजह से यह रुक रहा है या रुका होगा। यह हो सकता है बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं भी आता है। बहरहाल बात करते हैं आज के इस रिजल्ट की, जो कि यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट आ गया है। और यहाँ पर हमें जानने की जरूरत होगी कि टॉपर्स कौन रहे। जैसे कि आप नाम देखेंगे तो नाम में आप देखेंगे कि इस बार सबसे कमाल की बात रही कि लड़कियों ने बाजी मार ली है। लड़कियों ने बाजी मार ली है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि सबसे कमाल की बात क्या रही जो रिजल्ट में सभी लोगों ने हाईलाइट किया है, और मैं भी इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि लड़कियों ने बाजी ली है। जैसे नेहा पांचाल है, टॉपर है, और फिर हम देखते हैं अनन्या त्रिवेदी है, अभय प्रताप सिंह है, अनामिका है। और टॉप 10 में अगर देखेंगे तो आउट ऑफ टॉप 10 में 6 लड़कियां हैं जिन्होंने की बाजी मारी है। बात यहां पर लड़के और लड़कियों की नहीं है। बात जब हम देखते हैं कि यह कह रहे होते हैं कि लड़कियों ने बाजी मारी है, तो एक दूरदृष्टि रहती है, एक क्षितिज ऐसा नजर आता है। लगता है कि जो लड़कियों को कम बराबरी का मौका मिला था, जैसा कि समाज में कहा जाता है कि लड़कियों को बराबरी का मौका नहीं मिला, या उनको अभी मैं भी जानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र से लड़कियां बाहर नहीं निकल पा रही हैं, उनको बहुत सारी बाध्यताएं होती है। जब यह रिजल्ट देखते हैं तो ये लड़के और लड़की का भेद नहीं दिखाता है, बल्कि दिखाता है कि हमारा भविष्य कितना उज्जवल होने वाला है और वहां पर लड़कियां किस तरह से आगे आ रही है। जब भी हम लोग ऐसे इवेंट में आते हैं, चूंकि इवेंट ऐसे लगातार करने का मौका लगता ही रहता है, हर साल रिजल्ट आता है, चाहे यूपीएससी का हो चाहे यूपीपीसीएस का हो, वहां पर अंदर से एक ख्याल आता है कि अच्छा अब बेटियों ने बाजी मारी है और अब ये आगे जाएगी। और एक बेटी के क्वालिफाई होने का मतलब है कि पूरा सीरीज, पूरा गांव, पूरा समाज, जो आसपास के लोग हैं, वो आगे बढ़ने के लिए दूसरों को या अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, या उनको लगता है कि हाँ हमारी भी बच्चियां कुछ कर सकती है। लगातार हम लोग इस चीज को हाईलाइट करते रहे। चाहे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है, कि लड़कियों की शादी हो जाएगी तो फिर पढ़ाई छूट जाएगा। और यहां पर रिजल्ट बताता है कि कोई जरूरी नहीं है कि विवाह हो जाने के बाद रिजल्ट कम ही आए। रिजल्ट आता है, और यही नहीं आता है, यूपीएससी में भी आता है। आप निश्चिंत रहे। बहुत बहुत बधाई उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने की सफलता प्राप्त की है। और यहां पर यह सफलता आपकी है, यहां और किसी की सफलता नहीं है। हम लोग भी कोचिंग चलाते हैं तो हम लोग सहायक हो सकते हैं और कुछ नहीं है। यह सफलता सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आप इसको एंजॉय करिए और प्रयास करिए, जैसा कि एक भाव रहता है कि अच्छा ऑफिसर बने। अब सफलता प्राप्त हो गई आपको, अब आपने जो अचीवमेंट चाहा था वो मिल गया। अब आपको एक अच्छा ऑफिसर भी बन के दिखाना है, ताकि समाज में हम वह बदलाव ला सके, जैसा कि आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठ करके कहते हैं कि मैं एसडीएम इसलिए बनना चाहता हूं या चाहती हूं कि मैं समाज में बदलाव लाऊं। तो अपेक्षा अब मेरी या अन्य जो गुरुजन हैं उनकी यही होगी कि अब आप अच्छा ऑफिसर बन के दिखाए। मेरा काम पूरा हो गया, मेरा जो सपोर्ट है वह जहां तक हो सकता था वह मिल गया, और आपने अब अचीव कर लिया है। यह सफलता एंजॉय करिए और प्रयास करिए कि समाज को बदलने में अपना रोल निभाएं। सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन अगर आपने बदलाव अपने इस सफलता के माध्यम से नहीं लाया, फिर बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, तो बहुत बड़ी सफलता इसको हम नहीं मानेंगे।
जब बच्चे आते हैं अपने पास, जब मैं ये देखो एक चीज मैं दिखाता हूं, ये वाला देखो फोटो, जब आप आते हो मेरे सामने, या जैसे मान लो कि किसी भी कोचिंग में, बहुत सारे कोचिंग में जाते हैं, एक ही फ्रेम में सारे लोग हैं, जो भी बच्चे हैं बैठे हुए, आप इस समय कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये है टॉपर ये है आपका जो एसडीएम है, वो आपका ज्योति है, तो यहां टॉपर है, ये है बच्ची, यहां है आपके 1 है, 2 है और 3 है, 3 इस फ्रेम में है। कुछ बच्चों का जो इसमें से सभी बैठे हैं, सभी लोग इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनमें से कुछ का नहीं भी हुआ, तो बड़ा थोड़ा संवेदना सी होती है, लगता है कि हो जाता तो सबसे अच्छा यही रहता। लेकिन आप जानते हैं कि कंपटीशन है, तो थोड़ा सा कभी ये सैडबैक हो सकता है, इसके लिए निराश नहीं होना है। अगर आपने यह उपलब्धि हासिल की, या मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने तैयारी शुरू करी है और सही दिशा में अगर आप चलते रहेंगे तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। आज आए, कल आए, परसों आए, लेकिन आएगी जरूर। तो आप पूरे मन से सफलता हासिल करिएगा और देखिएगा कि यह जिस प्रकार से बच्चे हैं उस प्रकार से आपको भी आने का मौका मिले। यह है आपका रिजल्ट, जहां की मैंने आपको दिखाया। और इस रिजल्ट में जो भी हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और प्रयास ये रहेगा आपका, आपके लिए, मेरा या पूरी टीम का। अंकित सर भी इस बात को लेकर के काफी सीरियस है। बहुत अच्छा लगता है कि जब रिजल्ट हम हासिल करते हैं, तो वैसे क्या होता है कि कहने को कुछ नहीं होता है कि पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये पता नहीं चलता है कि वास्तव में लोगों को अच्छा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अपने मन में तो विश्वास होता है, लेकिन रिजल्ट हमें वह ताकत देती है, लगता है कि हम स्टैंड कर रहे हैं। और जिस सपने को लेकर के सिविल सेवा की शुरुआत इस प्लेटफॉर्म पर हुई थी, शायद उसको हम अचीव करने की दिशा में जा रहे हैं। और 2026 बहुत बढ़िया होने वाला है। मुझे लगता है आप सभी बच्चों का जैसा सहयोग रहा है, जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, उनका जैसा सहयोग रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने डेडिकेशन दिखाया है, वह तो भाई अद्भुत है। यह सिर्फ जो भी रिजल्ट आया है, मैंने पहले भी कहा, यह मेरी उपलब्धि नहीं है, टीम की उपलब्धि नहीं है, यह व्यक्तिगत तौर पर स्टूडेंट की उपलब्धि है। और इसको मैं बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस रिजल्ट को आप एंजॉय करिए। सारा रिजल्ट मैं अपलोड करवा देता हूं, और जो टॉपर्स हैं उनका भी स्वागत करते हैं। और जिनका किसी भी कारण से नहीं हुआ है, जो इंटरव्यू दे करके भी बैक आए हैं, उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, हर हालत में मिलेगी, एनी हाउ मिलेगी, ध्यान रखिए। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई सभी टॉपर्स को और सभी उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने एक खास मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन